स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 इंटीग्रेशन समाकलन का एक्सरसाइज 7.3 के आगे के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। जिन लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का नहीं देखा है क्वेश्चंस को, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर वीडियो को प्लेलिस्ट में कैसे जाएं। आप पहले चैनल को लाल बटन को दबा करके बेल आइकन दबा लीजिए, आपके बाद वीडियो अपने आप पहुंचा करेगी। और आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल को तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां पे हर एक पार्ट वाइज समाकलन का पूरा सूत्र 7.1, 7.2 और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को एक चीज ये ध्यान देना है कि आज के एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में जैसे कि समाकलन आपको मिलेगा साइन स्क्वायर, जैसे पहले क्वेश्चन में साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर लिखा है, साइन क्यूब लिखा है, कॉस क्यूब लिखा है, तो उन सभी का समाकलन डायरेक्टली नहीं होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर उसका समाकलन डायरेक्टली नहीं होता है तो समाकलन होता कैसा है। तो दो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स आया या कॉस स्क्वायर एक्स आया तो आप लोगों ने 11th में फार्मूला पढ़ा या हमने भी ट्रिग्नोमेट्री के दो वीडियोस अपलोड किए केवल फार्मूले के। तो जो दूसरा वीडियो है उसमें हाई स्कूल से ऊपर लेवल के कुछ फार्मूले हैं जो आपके इन समाकलनों में यूज होना है। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कहा गया कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को तो इसका समाकलन डायरेक्टली होता नहीं है। तो करेंगे कैसे? तो देखिए आप लोगों को फार्मूला पता है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का अवकलन क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आइए, मतलब पक्षांतरण, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। फिर आगे आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, ठीक है। अब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स जहां पर है, यहां पर आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 और ये dx। अब बच्चों देखिए इसका डायरेक्टली समाकलन आप कर सकते हैं। कैसे? 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो 1 का समाकलन हो गया x और cos 2x का क्या होगा? साइन 2x और अपॉन 2 और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए साइन क्यूब x होता तो हम लोग उसका फार्मूला साइन 3x से निकालते। कॉस क्यूब x होता तो उसका फार्मूला कॉस 3x से निकालते। मतलब किसी भी स्क्वायर का हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्यूब का हो तो उन सभी के फार्मूले सवाल को लगाने के लिए आप इस प्रकार से मान निकाल करके तब इसको लगाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? देखिए आपका हमने क्या निकाला, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2। अब देखिए बच्चों जब यहां पे x था तो यहां पर x ही लिखा गया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहां पर x ना होकर के 2x प्लस 5 है। तो 2x प्लस 5 और पूरे के नीचे कितना आ गया? 2 और फिर ये आपका हो गया dx। अब बच्चों 1/2 नीचे है, इसको बाहर कर लीजिए। आपका आया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 टू जा 4x प्लस 5 टू जा 10 और ये फिर आपका हो गया dx। अब हम लोगों को करना क्या है? इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। अब देखिए 1/2 को आप बाहर रहने देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos x का समाकलन होता है sin x माने साइन 4x प्लस 10। अब बच्चों यहां पर 4x लिखा है ना, तो 4 गुणे में है तो समाकलन में उसका उल्टा 4 नीचे आ जाएगा
तो साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 और प्लस क्या हो गया c। ये भी आंसर आप ले सकते हैं। और या फिर क्या करेंगे कि जो आगे 1/2 है उस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x अपॉन 2 और -4 2 जा 8 माने साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 और प्लस क्या हो गया c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों आप लोगों को अपने माँ बाप का कहना मान करके पढ़ना चाहिए, जो भी वो कहे वो करना चाहिए और हमेशा दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ वह नहीं पढ़ा था तो हम पढ़ी, वो तो दिन भर खेलते हैं। तो ये सब नहीं देखना आपको। आपको एक चीज याद रखिएगा, हमारा दूसरों के गुणों को और अपने अवगुणों को देखना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमी है उसको आप दूर कीजिए। दूसरे के जो अच्छा बच्चा उसका आप क्वालिटी देखिए। आप अब नंबर मान लीजिए आपने पाया 100 में से 80 नंबर, तो आप घर पर जब तुलना करेंगे, हाँ वह तो 30 पाइन ना, अरे वह जो है गोलू है तो 40 पाइन और वह मोनू है 35 पाइन, पापा वह सोनू रहे वह 34 पाइन ही। अरे भैया तू और कोई बताओ जो 95 पाइन हो, कब उतना ही हो बताओ, तो वह 30 पाइन वह 40 पाइन। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे लोगों का तुलना कीजिए। दोस्ती आप करिए अच्छे दोस्त से जो आपको पढ़ाई में सहायक हो। जो वह आपका समय को बर्बाद कर रहा है उसको आप मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उसको बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखेंगे क्या लिखा है, साइन 3x cos 4x। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर आप साइन को कुछ मानते हैं डिफरेंशिएशन में, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में कुछ आप मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन माने अवकलन करते हैं। तो साइन x को मानेंगे तो cos 4x थोड़ी ना आएगा। तो किया कैसे जाएगा इसको, तो यहां पर वही ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला चलेगा। फार्मूला क्या होगा, देखिए आप लिखेंगे कि 2 से गुणा करने पर कहां पर गुणा करने पर, अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 यहां हो गया और यहां आपका आ जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x और dx। अब देखिए यहां पर जो फार्मूला आपका आया ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला हो गया। तो फार्मूले को लिखिए यहां पर, तो लिखेंगे वी नोड है, मतलब चूंकि फार्मूला क्या होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ तो बच्चों यहां पर ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, तो आपका हो जाएगा साइन 3x और प्लस 4x। फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, साइन लिखिए और 3x और माइनस 4x। अब बच्चों देखिए 3x और 4x मिलकर के क्या हो गया 7x। तो 1/2 साइन 7x और प्लस साइन ब्रैकेट में माइनस x dx। माने आपका क्या आ गया 1/2 साइन 7x माइनस साइन x। ठीक है, क्या इंटीग्रेशन करना है और dx। अब बच्चों यहां पर माइनस कैसे आया, क्योंकि आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला क्या है कि साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस फार्मूले का यूज यहां पे किया गया, तो यहां पर क्या हो गया प्लस और माइनस, वो फार्मूले वाला तो क्या हो गया माइनस। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो साइन 7x का समाकलन क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर रहने दीजिए, और साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x और बटे 7। फिर यहाँ साइन x लिखा है और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहां पर हो गया माइनस कॉस x। तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस कॉस 7x बटे 7 और माइनस माइनस गुणा प्लस कॉस x, और ये क्या हो गया आपका प्लस c। और फिर आप आगे यहां ये कर सकते हैं, 2 बाहर में है, 2 का अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 2 जा 14 हो गया, माने माइनस कॉस 7x और बटे हो गया आपका 14 और प्लस 1/2 कॉस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा हुआ है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो है ये सवाल, अब यहां पे 3 फलन आ गया 2x 4x 6x, लेकिन जो भी फंक्शन है वो सब कॉस के फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x और इंटीग्रेशन का सिंबल और ये dx। फिर स्टूडेंट्स यहां पर 3 फंक्शन है और हम लोगों ने पढ़ा है 2 sin a इंटू साइन बी या 2 cos a इंटू कॉस बी। तो आप जब भी जैसे 2 sin a इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो 3 कॉस में है, 3 1 2 3 टाइप का फंक्शन है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए चलिए देखिए। तो आप यहां पर एक टेक्निक लगा सकते हैं क्या, अगर 6 और 2 को हम एक साथ लें तो क्या हो जाएगा cos 6x और इंटू cos 2x और इंटू cos 4x को बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप 2 से क्या करिए भाग और यहां पर 2 से गुणा, तो मतलब क्या हुआ कि 2 से भाग करिए क्वेश्चन में और यहां पर 2 से गुणा। तो बच्चों 2 cos a इंटू cos b बना कि नहीं बना, बना ना। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, क्योंकि हमने बताया आपको कि समाकलन कठिन तो है, आपने नाम सुना होगा, लेकिन हम आपको एकदम आराम से क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हुए कहां पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, किस प्रकार से आसान विधि बताने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, उससे हमको और खुशी मिलती है कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो को और समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो 1/2 को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ फार्मूला बन जाएगा cos a प्लस b माने cos 6 और 2 कितना हो गया 8x और प्लस cos a माइनस b, 6 में से 2 गया क्या बचा 4x और इंटू cos 4x। इतना तो आप कर सकते हैं मन में, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, फिर मल्टीप्लाई करिए cos 8x इंटू cos 4x और प्लस cos 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर 4x आ जाएगा। अब देखिए बच्चों cos 8x इंटू cos 4x, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें वही करेंगे जो ऊपर किए थे। अच्छा ऊपर क्या किए थे ये बात चल रहा है। देखिए पहले इन दोनों को अलग अलग पार्ट में अगर किया जाए तो 1/2 cos 8x cos 4x और 1/2 यहां भी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 4x। अब क्या करना है, इस वाले में आपको 2 से भाग और 2 से गुणा कर देना है, तो 2 cos 8x और इंटू cos 4x बचा, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 1/2
इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x आ गया। तो हमने आपको बताया क्या है, देखिए यहाँ पर आप साइड में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है। तो करेंगे कैसे, आपको पता है कि कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स और -1, माने अब क्या हो गया आपका कि कॉस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और जब आप कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1 और अपॉन कितना 2। ये कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन हो गया, अरे मान हो गया। तो जब यहां पे रखेंगे आप तो आपका कॉस स्क्वायर 4x है। देखिए बच्चों, जब यहां 2x था तो यहां पर कितना आया x आया, और जब यहां पे अगर 4x हो जाए तो यही फार्मूले में यहां 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां जब 4x आप करेंगे, देखिए जब यहां 2x था, ठीक है, तो यहां पर कितना आया 2x आया। तो जब कॉस स्क्वायर 4x होता तो आप फार्मूला क्या रखते 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब आपका क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर 4x है, तो आप लिखेंगे कॉस 8x बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1। माने डायरेक्टली अगर हम लोग कॉस स्क्वायर 4x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस 8x प्लस 1 और बटे 2 और इंटीग्रेशन में क्या हो गया dx। ठीक है, वो जो बताया हमने बच्चों, आप लोग उसको किनारे स्क्रीनशॉट ले करके उसको लिख लीजिएगा समझने के लिए। अब देखिए, अब यहां पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला फिर से लगेगा। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हमने लिखा है ऊपर, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर हो गया 2 दूनी 4 माने 1/4, और देखिए कॉस 8 4 12 माने कॉस 12x और प्लस कॉस 8 में से 4 गया 4 बचा 4x प्लस 2 दूनी 4 और इंटीग्रेशन कॉस 8x प्लस 1 और dx। हाँ तो बच्चों 12x का समाकलन क्या हो जाएगा कॉस 12x का, अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, साइन 12x बटे कितना 12। कॉस 4x का क्या होगा साइन 4x बटे 4। ठीक है, 1/4 को बाहर रहने दीजिए, और यहां पर आपका कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x और बटे कितना 8, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x। अब आप चाहिए तो क्वेश्चन में कॉमन जो कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 आपका क्या है कॉमन है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो x लिख लीजिए आगे, प्लस साइन 12x बटे 12 प्लस साइन 8x बटे 8 और प्लस साइन 4 अपॉन